Our today's topic is about biomes. तो बायोम्स क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं, कैसे कौन से बायोम्स हैं, वो हम आज देखेंगे। ये इकोलॉजी का टॉपिक है, तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक करें, वहाँ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोम। बायोम क्या होता है बेसिकली? तो बायोम वो जगह है, जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की कोई ऐसी जगह जहाँ पर जो भी प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं उन सब के अंदर कैरेक्टर्स सेम देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो डेजर्ट लिया, अब डेजर्ट के अंदर मान लो जैसे प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पर जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर लीव्स की जगह पर जो है कांटे लगे हुए हैं, जैसे कैक्टस। ठीक है, तो वहाँ सारे प्लांट्स में इसी टाइप की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी कम है। ठीक है, तो उनको सर्वाइव करना है, तो वहाँ पर इस तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे। एनिमल्स भी थोड़े ऐसे ही होंगे जिनकी स्किन मोटी होगी, जो वहाँ की गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो पानी स्टोर कर सकते हैं, कम पानी में रह सकते हैं। उनके पैर इस तरीके से होंगे वहाँ चलने के हिसाब से। तो ये बायोम होता है जहाँ पर सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है मिलजुल कर रहते हैं, जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, तो वो बायोम कहलाता है। जैसे डेजर्ट एक बायोम है, वहाँ के प्लांट्स के अंदर सेम कैरेक्टर्स होंगे, एनिमल्स के अंदर सेम कैरेक्टर होंगे। ग्रासलैंड में क्या होगा, टेम्पर्ड रीजन में कैसा होगा, तो ये बायोम्स कहलाता है। ठीक है, अब बायोम्स हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके कॉलेज लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके हायर एजुकेशन मतलब कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। नीट नेट वगैरह, और भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा अभी होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। बायोम बायोम में हम पहले देखते हैं टुंड्रा। ये सब नाम है, टुंड्रा है, नॉर्थन कॉनिफरस है जिसको निडल लीफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, फिर है द टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, फिर है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, चैपरल, देन ट्रॉपिकल सवाना, देन ग्रासलैंड, डेजर्ट बायोम्स। तो ये सारे बायोम्स हैं। एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ा इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो बीच में ये जो लाइन जा रही है 0 डिग्री से, इसको बोलते हैं इक्वेटर, अर्थ का, ये अर्थ है ना। तो और यहाँ पर जो है नॉर्थ एंड साउथ ये पोल हैं। तो अर्थ के 2 पोल होते हैं, और बीच में जो लाइन है ये इक्वेटर की लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे। तो यहाँ से देखेंगे, अगर 0 डिग्री से 20 डिग्री तक देखो तो ट्रॉपिकल जोन आता है, 20 से 40 डिग्री तक देखो सब ट्रॉपिकल जोन है, 40 से 60 में टेम्पर्ड जोन है, 60 से आगे जो है आर्कटिक जोन है। ठीक है, और ऐसे ही नीचे जाएंगे तो 0 से 20 ट्रॉपिकल, 20 टू 40 सब ट्रॉपिकल, 40 टू 60 टेम्पर्ड, एंड 60 से आगे जो है यहाँ पर एंटार्क्टिक जोन है, जो कि साउथ पोल के अंदर है। ठीक है, तो ये पूरा एक अर्थ का कैसा व्यू है वो दे रखा है। एक चीज़ और यहाँ पर जानना ज़रूरी कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि ये जो इक्वेटर की लाइन है, ठीक है, इससे कितनी दूरी है, जो भी अर्थ की जो लोकेशन है, मान लो ये लोकेशन है, तो इसकी इक्वेटर से कितनी दूरी है इन रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और साउथ, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर से साउथ की तरफ कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, तो वो कहलाता है लैटिट्यूड। और एल्टीट्यूड क्या होता है कि जो सी लेवल है उससे कितना ऊपर है वो जगह, वो लोकेशन सी लेवल से कितना ऊपर है, तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे ये कुछ बायोम्स के नाम है, टुंड्रा, टेगा, टेम्पर्ड फॉरेस्ट, टेम्पर्ड ग्रासलैंड, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, सवाना एंड डेजर्ट। ठीक है, तो इसमें देखो ये हो गया आर्कटिक के अंदर, ये सब आर्कटिक के अंदर, ये सारे टेम्पर्ड जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन है। तो जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये सारा कोल्ड रीजन कहलाएगा, और जो नीचे है वो हॉट रीजन है। जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोल्ड रीजन होगा। ठीक है, और जैसे कि हम हमारे इंडिया में भी ऊपर की तरफ जाएं, नॉर्थ की तरफ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, वो सब क्या है, ठंडी जगह है ना, और नीचे की तरफ आएंगे तो गर्म जगह, जैसे राजस्थान है ना। तो नीचे की तरफ आएंगे तो गर्म जगह, ऊपर जाएंगे तो ठंडी जगह, और यहाँ से इधर मूव करेंगे तो ड्राई रीजन होगा, जैसे डेजर्ट ड्राई है ना, और इधर के रीजन वेट होंगे, यहाँ बारिश ज़्यादा होगी, जैसे टेम्पर्ड फॉरेस्ट है या रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर। तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं टुंड्रा। तो टुंड्रा बायोम क्या है, जो कि अबोव 60 के नॉर्थ लैटिट्यूड में, 60 के अबोव,
ये देखो ये 60 है, इसके अबो जो है वो टुंड्रा आएगा। यहाँ दिख रहा है ऊपर टुंड्रा है, तो 60 डिग्री के अबो जो लैटिट्यूड है ना, नॉर्थ की तरफ, इधर ना कि इधर है ना, इधर की बात करें नॉर्थ में, वहाँ पाया जाएगा टुंड्रा बायोम। इसमें जो है एक टिम्बर लाइन मिलती है, टिम्बर लाइन के टिम्बर लाइन के बियॉन्ड कोई भी ट्रीज नहीं पाए जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये टिम्बर लाइन है, इसके ऊपर जो भी कोई भी ट्री नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि टुंड्रा रीजन जो है वहाँ पर स्नो और आइस से कवर होगा पूरा लैंड, तो वहाँ पर ट्री पाए जाने की कोई संभावना इतनी लगती नहीं है, क्योंकि पूरा आइस से कवर होता है। ठीक है, थोड़े बहुत ट्रीज तो नहीं बट कुछ लाइकेन मोस वगैरह मिलेंगे, हम बताएंगे आगे। फिर एट 3600 मीटर हाइट ऑफ हिमालय, तो हिमालय के 3600 ऊपर जो है एल्पाइन टुंड्रा मिलता है। देन रेनफॉल यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम है, लो रेनफॉल है यहाँ पर। और आर्कटिक डेजर्ट इसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी फॉरेस्ट नहीं मिल रहा है, डेजर्ट ही है, सैंड नहीं है, वहाँ स्नो है, तो स्नो वाला डेजर्ट, ट्री लेस है ये जगह। देन वेजिटेशन और एनिमल, वेजिटेशन इसमें लाइकेन मोस और ग्रासेस मिलते हैं, ट्रीज वगैरह नहीं मिलते हैं। और एनिमल्स जो है फॉक्स, पोलर बियर, माइग्रेटरी बर्ड्स और रेंडियर मिलते हैं वहाँ पर, माइग्रेट होकर कुछ बर्ड्स भी आते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है द नॉर्थर्न कॉनिफरस, और उसको निडल लीफ फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके जो पेड़ हैं वो इस तरीके से शेप में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि क्योंकि ये जस्ट टुंड्रा के नीचे की तरफ है थोड़ा, तो बर्फ़ तो यहाँ भी है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो बर्फ़ क्या है, अगर हो भी तो लीफ से गिर जाए नीचे, उस लीफ पर ना रहे, है ना। तो इसको बोलते हैं टेगा रीजन। इमीडिएट साउथ टू द टुंड्रा, टुंड्रा के जस्ट साउथ में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेगा यहाँ पर टुंड्रा के साउथ में। और 1700 से 3000 एल्टीट्यूड इन हिमालय, हिमालय से 1700 से 3000 के एल्टीट्यूड पर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन रेन यहाँ पर 50 टू 170 सेंटीमीटर पर ईयर मिलेगी। टेम्परेचर जो है यहाँ पर 6 to 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत कम ही है, तो लो टेम्परेचर है ना। और एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट इन हिमालय, ठीक है, इसको एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं हिमालय के अंदर। वेजिटेशन यहाँ पर पाइन, मैपल, डिओडर मिलेगा, पाइन का ट्री ऐसा ही होता है ना, कोन शेप। देन एनिमल यहाँ डियर, रैबिट और स्नैक एक्सेट्रा और भी मिलेंगे, मैंने यहाँ इतने ही लिखे हैं, इतने ही लिख सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं लिख नहीं सकती, तो आप बुक से पढ़ लें, और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये थर्ड तरह का बायोम है, ये सारे बायोम्स हैं, बायोम्स के टाइप्स हैं। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है टेम्परेट जोन के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेट जोन के अंदर यहाँ पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस का मतलब होता है झड़ना, तो इसकी पत्तियाँ झड़ती हैं साल में एक बार। तो टेम्परेट जोन है 40 to 60 नॉर्थ लैटिट्यूड में पाया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है 40 से 60 के बीच में, ठीक है, नॉर्थ की साइड। देन 500 to 200 मीटर एल्टीट्यूड ऊपर पाया जाएगा। एल्टीट्यूड का मीनिंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वीडियो स्किप ना करें, पूरा लाइन से देखें तो मतलब समझ में आएगा। देन रेन जो है वो 100 से 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ होता है, अच्छा रेनफॉल है। देन वेजिटेशन जो है यहाँ पर आपको ब्रॉड लीफ के फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ मिलेंगी, ठीक है, जैसे ओक के ट्री में मिलती है, फिर मैपल्स में भी। एनिमल्स फ्रॉग, सैलमेंडर, लेजर्ड एंड फॉक्सेस। देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इक्वेटर पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ देखने को मिल रहा है इक्वेटर के दोनों तरफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको इक्वेटर पर ही मिलेंगे। इंडिया में ये कहाँ मिलेंगे, तो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट के अंदर मिलेंगे। रिचेस्ट इन फ्लोरा एंड फाउना, इसमें फ्लोरा फाउना बहुत अच्छी मिलेगी, ये ट्रॉपिक पर है, तो यहाँ पर रेनफॉल वगैरह भी ठीक अच्छी होती है, तो इस वजह से यहाँ पर स्पीसीज अच्छी मिलेंगी, फ्लोरा एंड फाउना की बहुत स्पीसीज मिलेंगी। टेम्परेचर यहाँ हाई रहता है। वेजिटेशन जो है डिप्टेरोकार्पस, और एनिमल जो है कसकटा, रेफल्सिया, चंदन, ठीक है, उसको सेंटेलम बोलते हैं। देन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये आपको मिलेंगे नॉर्थ एंड साउथ इन इंडिया, इंडिया के नॉर्थ और साउथ में मिलेंगे, पर प्लेन एरिया में मिलेंगे, जो कि कम हिली एरिया भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाएंगे। लो हिली एरिया, रेंज जो है 90 to 160 सेंटीमीटर मिलेगी। लीव्स फॉल बिफोर समर, समर आने से पहले लीव्स जो है गिर जाती हैं। देन वेजिटेशन में साल और टीक मिलेगा। देन चैपरल है, ये मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये कहाँ पाया जाएगा, पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वहाँ पाया जाएगा। देन यहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और लिमिटेड रेनफॉल होती है यहाँ पर, कम रेनफॉल होती है, और रेनफॉल जो है यहाँ पर विंटर में देखने को मिलेगी, कम रेनफॉल होगी, और इसलिए ये क्या है, ड्राई ही माना जाता है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल सवाना जो है,
ये पाया जाएगा साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सवाना जो है अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहाँ पर ग्रासलैंड भी पाई जाती हैं, ग्रासलैंड ही है ये। देन रेनफॉल जो है यहाँ पर सीजनल होता है और हाई होता है, यानी सीजन के अकॉर्डिंग रेनफॉल होता है और बहुत ज़्यादा होता है। देन ग्रास यहाँ पर मिलेंगे और स्कैटर्ड ट्री मिलेंगे, यानी बड़े बड़े ट्री मतलब यहाँ जो ट्री मिलेंगे वो स्कैटर्ड होंगे, एक ही जगह सारे ट्री नहीं होंगे, कुछ यहाँ कुछ वहाँ स्कैटर्ड बिखरे हुए ट्रीज होंगे। वेजिटेशन जो है यहाँ पर यूकैलिप्टस एंड डाइकेंथियम, और एनिमल जो है हुफ्ड मैमल्स मिलेंगे जिनके हुफ प्रेजेंट होंगे। जिराफ है, एलिफेंट है, जेब्रा है, कंगारू, कंगारू तो मिलेगा ही क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर। देन ग्रासलैंड जो है, आगे हम देखें नेक्स्ट बायोम है ग्रासलैंड, ठीक है। ग्रासलैंड के अंदर रेनफॉल जो है 25 से 75 सेंटीमीटर होगी, मैक्सिमम रेनफॉल समर में होगी। यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड के नाम दिए हुए हैं, जैसे पेरिस ग्रासलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, पैम्पस जो है साउथ अमेरिका मिलेगा, स्टेपस जो है यूरोप एंड यूरोप एंड एशिया में मिलेगा, स्पेशली रशिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है टसॉक है जो कि न्यूजीलैंड में मिलेगा, और वेल्ड है जो अफ्रीका में मिलेगा। तो एशिया के अंदर स्टेपीज मिलेगा। नेक्स्ट है डेजर्ट बायोम। तो डेजर्ट बायोम नाम से ही पता है सूखा है पूरा, है ना। तो ड्राई होता है, रेनफॉल बहुत कम है, 25 सेंटीमीटर से भी रेनफॉल कम है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एरिया है जैसलमेर जो कि पूरा डेजर्ट है, तो वहाँ रेनफॉल कम होती है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, वो सारा एरिया आ गया। देन लेस फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा फाउना यहाँ कम मिलेंगे क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं है ना। बिल्कुल बेकार सा रीज़न है ये सारा, तो मतलब बेकार ही है क्योंकि इंडिया के लिए इतना सारा रीज़न जो है, मतलब राजस्थान में ये वेस्ट रीज़न जाता है, इधर कुछ खेती भी नहीं होती और पूरा रेत से ढका हुआ है, तो ये सारा ऐसा रीज़न है। लेस फ्लोरा फाउना, स्पीसीज भी कम मिलेगी, बारिश वगैरह नहीं है तो। देन अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिटवीन लैटिट्यूड 15 to 35 नॉर्थ एंड साउथ। तो 15 to 35 कहाँ आएगा, जैसे ये 20 है तो 20 से थोड़ा नीचे 15, और 35 यानी 40 से थोड़ा नीचे, तो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी इधर 20 के नीचे, ठीक है, यहाँ पर। तो 15 से 35 इधर और 15 से 35 इधर, यानी इक्वेटर के दोनों साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में या अराउंड में ये रीजन पाया जाता है। जैसे सहारा, थार, गोबी, तिब्बत डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट है। इसमें गोबी डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, बाकी सारे हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बायोम क्या होता है और टाइप्स ऑफ बायोम्स हमने देख लिया, बेसिक भी समझ लिया कि किस तरीके से जो है अर्थ का पूरा आप इसको ग्लोब कैसा होता है, सब देख लिया हमने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ नोट्स, आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पेज फास्ट लर्निंग क्लासेस पर DM करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।